हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं माई माफिया हस्बैंड फैन फिक्शन के पार्ट 13। पिछले पार्ट में हमने सुना था इबो को शार्प नाइफ से एक कट हो गया था, जिससे जान अभी उसे बैंडेज कर रहा था, मगर इबो को कोई भी दर्द नहीं हो रहा था। वो दर्द फील ही नहीं कर पा रहा था, जिसे जानकर जान अब रोने लगा था। तो इबो जो बहुत ज़्यादा शौक था कि जान उसके लिए रो रहा है। अब आगे की स्टोरी इबो विस्पर करते हुए कहता है, क्यों? वो जान की तरफ देखता है कि उसके पेरेंट्स के डेथ के बाद कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो उसे इतना प्यार कर सके। उसका कोई भी केयर नहीं किया कि वो कहाँ पर रो रहा है, कब रो रहा है। उसका भाई उसके पास नहीं था, उसके पास एक ही इंसान था जो उसके ग्रानी लिए थे, मगर उनके पास भी बहुत ज़्यादा काम था क्योंकि इबो बहुत छोटा था। तो उन्हीं के पास ही अपना सारा वक्त बिताया। वो उसके मदर जैसे हैं। जान इबो की तरफ देखता है, जिसके आंखों में अब उसे दर्द डर दिखाई दे रहा था। अब इबो जान की तरफ देखने लगता है। जान जब उसके कोई सवालों का जवाब नहीं देता तो इबो दूसरी तरफ मुँह करके कहता है, डॉक्टर रोइंग, तुम्हें पता है इस पूरे वर्ल्ड में तुम्हारा दर्द तुम्हारे अलावा कोई भी फील नहीं कर सकता। और वो बॉडी से सांस लेता है और वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम सारे पेशेंट के लिए ऐसे ही रोते हो जब तुम उसे ट्रीट करते हो? जान कहता है, नहीं, क्योंकि वो अपने लिए रोते हैं। अगर उन्हें रोना नहीं आता तो उनके पास कोई होता है जो उनके लिए रो रहा होता है। मगर अब जब तुम अपने दर्द में थे मगर तुम नहीं रो रहे थे, साथ में डॉक्टर वांग भी नहीं थे जो तुम्हारा अच्छे से केयर ले सके या फिर तुम्हारे रो सके। मुझे आपके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी फील हो रहा था, मगर मुझे पता नहीं कि मैं क्यों रो रहा था। शायद मैं आपके दर्द को फील कर सकता हूँ। जान ये बात बहुत ज़्यादा काजुअली कहता है और वो खिड़की के बाहर की तरफ देखने लगता है। इबो जान की सारी बातें सुन रहा था और वो नोट कर रहा था, मगर जैसे ही जान के मुंह से सुना कि मैं उसके तुम्हारे दर्द फील कर सकता हूँ, वो पूरी तरह स्टॉप हो जाता है। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जो एक छोटा सा बच्चा रोते हुए कहता है, मुझे दर्द हो रहा है। उसके पापा कहते हैं, डोंट वरी बोबो, ये बस छोटा सा ही घाव है, देखो तुम्हारी मामा इस घाव को ट्रीट कर रहे हैं ना। वो छोटा सा बच्चा कहता है, ओके पापा, मगर मामा क्यों रो रहे हैं? मुझे तो हर्ट हुआ है, तो फिर वो क्यों रो रहे हैं? उसके पापा कहते हैं, क्योंकि वो तुम्हारी मम्मी है, वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उसकी मामा कहते हैं, बोबो देखो, अब यहाँ पर कोई भी ब्लड नहीं है, तुम्हें दर्द हो रहा है? वो छोटा सा बच्चा कहता है, नहीं मम्मी, अब पूरी तरह ठीक है। मामा, क्या आप मेरे दर्द को फील कर रहे थे? उसकी मामा कहते हैं, हाँ बेबी, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और वो अपने बेटे के नोज़ को पिंच करते हैं। तो वो छोटा सा बच्चा गिगल करते हुए कहते हैं, मगर पापा मुझसे प्यार नहीं करते हैं। वो तो नहीं रोए, इसलिए वो मुझसे प्यार नहीं करते। वो अपने सर को झुका लेता है। उसकी मम्मा कहते हैं, ओ बेबी, मेरी बात सुनो, मामा और पापा तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। देखो पापा की तरफ, पापा कितना ज़्यादा दुखी हैं। जब तुम दर्द में थे वो बिल्कुल भी नहीं हंस रहे थे। तो वो छोटा सा बच्चा कहता है, ओके, मगर मम्मी आप मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उसके पेरेंट्स एक साथ कहते हैं, हाँ बेबी, वो इंसान जो तुम्हारा केयर करता है, तुम्हारे दर्द को महसूस करता है, वो तुमसे प्यार करता है, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता है, वो तुम्हें सेफ फील करना चाहता है, वो तुम्हें हंसाता है, तुम्हें खुश देखना चाहता है। तुम उसे कभी भी मत डराना, तुम उस इंसान के साथ हमेशा रहना, उसे सपोर्ट करना, तुम उसके साथ हमेशा रहना। यहीं पर ही फ्लैशबैक ख़त्म होता है। इबो अपनी आंखों को बंद कर लेता है और फिर से खोलकर जान की तरफ देखने लगता है। जान जो विंडो के कार को ओपन करके फ्रेश एयर ले रहा था, वो जान के फेस को 5 मिनट तक वैसे ही देखने लगता है
और वो अपने इंजर आर्म की तरफ देखने लगता है। फिर जान की तरफ देखते हुए मन में सोचता है, क्या तुम वही इंसान हो? वो फिर से अपनी आंखों को बंद कर लेता है और वो फिर से खोलकर अपने साइड के विंडो की तरफ देखने लगता है। कुछ देर बाद वो लोग दोनों मॉल के पास पहुंच जाते हैं, जो मॉल पूरी तरह खाली था। जान जो पूरी तरह कंफ्यूज था। ये मॉल यूएसए का सबसे बड़ा मॉल है और फेमस है, फिर आज इतना ज़्यादा खाली क्यों है? इबो का हेड गार्ड इबो के पास आकर कहता है, सर मैंने मैनेजर से बात कर ली है, जब तक आप यहाँ पर है कोई भी कस्टमर अंदर नहीं आएगा, बस उस मॉल के स्टाफ और वर्कर ही रहेंगे। इबो नोट करता है और मेल ग्रामीण एरिया के पास चला जाता है। वो एक ब्रांडेड एक्सपेंसिव शर्ट, मैचिंग कोट और पैंट लेता है। वो चेंज करके वो जो ओल्ड शर्ट पहना था जिसके अंदर ब्लड लगा हुआ था, वो उसे डस्टबिन में फेंक देता है। इबो चेंज करने के बाद वो अपने गार्ड के पास आता है। वो देखता है उन लोगों के पास विंग नहीं है, तो वो गार्ड से कहते हैं, विंग कहाँ पर है? तो वो एक गार्ड कहता है, सर आपके जाने के बाद वो भी यहाँ से चले गए। हमें लगा वो भी शॉपिंग करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग उनसे कुछ भी नहीं पूछे। इबो अपने मन में मम्बर्स करते हुए सोचता है, मैं इतना तो ओरट-फुल क्यों कर रहा हूँ? और वो सारे गार्ड्स को कमांड देते हुए कहता है, जल्दी जाकर उसे ढूंढो। और सारे गार्ड्स जान को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। 20 मिनट के बाद उन सारे गार्ड्स को जान नहीं मिलते। वो सभी इबो के पास आते हैं। सब डर गए थे क्योंकि उन्हें पता था अगर जान नहीं मिले तो इबो उन्हें पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे। उन्हें पता था वो लड़का बॉस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो जान से मिलने से पहले उनका बॉस कभी भी किसके लिए इतना ज़्यादा स्वीट और शांत नहीं थे। इबो गुस्से से ऑर्डर देते हुए कहता है, सीसीटीवी कैमरा चेक करो। तो सारे गार्ड्स जो डर गए थे वो सिक्योरिटी रूम को दौड़ के चले जाते हैं और इबो भी वहाँ पर चला जाता है। इबो सीसीटीवी कैमरे से कुछ देर सर्च करने लगता है। उन्हें जान मिल जाता है जो वो टॉय एरिया में था। जान जो सारे टॉयज को बस देख रहा था। कुछ देर देखने बाद एक बड़ा सा ब्लू कलर सॉफ्ट बियर को वो पकड़ लेता है। उसकी फेस पे एक बड़ी सी मुस्कुराहट था। वो सॉफ्ट टॉय को टाइटली गले लगा लेता है। इबो अपने मन में सोचता है, कितना ज़्यादा क्यूट है जान जो उस टॉय के साथ जो खेल रहा था। कुछ देर जान खेलने के बाद वो एक चेयर पर बैठ जाता है और वो बेबी बियर को टाइटली पकड़ लेता है। इबो अपने गार्ड्स को कमांड देते हुए कहता है, यहीं पर पॉज करो। तो मैनेजर ने उस वीडियो को वहीं पर ही पॉज कर दिया था। इबो मम्बल्स करते हुए सोचता है, वो इतने तो सैड क्यों है? कुछ देर बाद दो इंसान जान के पास आकर कुछ कहते हैं जो इबो सीसीटीवी कैमरे से कुछ भी नहीं सुन पा रहा था। मगर जान जिसका एक्सप्रेशन पूरी तरह चेंज हो गया था। इबो समझ जाता है कि वहाँ पर कुछ तो गलत है। एक इंसान जान के पास आकर जान का हाथ को टाइटली पकड़ लेता है। जान उसके हाथ छुड़ाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, तो एक दूसरा इंसान आकर जान के सर पर एक फ्लावर बेस से मारता है, जिसके वजह से जान बेहोश होकर जमीन में गिर जाता है। इबो गुस्से से अपना दांत चबाने लगता है। वो अपनी मुट्ठी को टाइट करते हुए टेबल पर हिट करता है। वो इंसान जान के वेस्ट को पकड़कर वहाँ से ले जाने लगते हैं। वो लोग बेसमेंट के कुछ कैमरे को छुपाने की कोशिश करते हैं, मगर कुछ हिडन कैमरा था जिसके वजह से वो लोग पकड़े जाते हैं। तो इबो गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हैं, बेसमेंट के सारे कैमरे को अभी के अभी ओपन करो। वो मैनेजर डरते हुए कहता है, सर वहाँ पर कोई कैमरा नहीं है। वो बेसमेंट रूम बस हाई रैंक मैनेजर ही यूज़ करते हैं, मगर मुझे पता नहीं वो दो इंसान वहाँ पर कैसे आए। वो लोग हमारे स्टाफ भी नहीं है। वो रूम हमेशा लॉक ही रहता है। उसकी चाबी बस सीनियर मैनेजर के पास है। मुझे लगता है वो दोनों हमारे की को चुरा लिया था। इबो और सारे गार्ड्स बेसमेंट की तरफ दौड़ के चले जाते हैं। जैसे ही वो रूम के पास जाते हैं, वो रूम अंदर से लॉक था। तो इबो एक ही किक मारता है, जिसके वजह से वो डोर 2 पीसेस में ही
बिखर जाता है। इबो उस रूम के अंदर जाता है। जैसे ही वो अंदर का नज़ारा देखता है वो गुस्सा हो जाता है। जहान का शर्ट जो पूरी तरह खुला था, वो बेड में लेटा हुआ था। एक इंसान उसके पैंट को खोलने की कोशिश कर रहा था और दूसरा इंसान वो सिंपल आर्ट को जो वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था। हिप्पो अपने गार्ड्स पर चिल्लाते हुए कहता है, उन दोनों को पकड़ो। तो वो गार्ड्स उन दोनों को पकड़ लेते हैं और वहीं नीच पर बैठा देते हैं। इबो जान के पास जाता है और उसकी बॉडी को एक ब्लैंकेट से कवर कर देता है। वो जान की तरफ देखता है। जान जो बड़ी जोर से ब्रेथ ले रहा था और उसकी ऑल बॉडी स्वेट हो गया था। जान का पूरे फेस पूरी तरह रेड हो गया था। तो इबो अपने हाथ से जान के फेस को टच करने लगता है। जान अनकॉन्शियसली इबो के हाथ को पकड़ लेता है और वो अपने लिप्स के पास रहकर उसे स्मेल करने लगता है और मम्बल्स करते हुए कहता है, हॉर्स। जान जो अभी तक आंखें बंद किया था, इबो अपने हाथ को जोर से छुड़ाने की कोशिश करता है क्योंकि जान ने उसके हाथ को टाइटली पकड़ लिया था। इबो उसने हाथ को जोर से खींचकर छुड़ाने के बाद गुस्से से उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है, तुमने उसके साथ क्या किया है। इबो उन दोनों को डेथ ग्लेयर देने लगता है, मगर वो दोनों जैसे अपने मुंह को पूरी तरह बंद करके रखा था। तो इबो ने अपनी कोट से गन निकालने लगता है और उनके नी पर शूट कर देता है और कहता है, अब भी बोलो, नहीं तो नेक्स्ट गोली तुम्हारे सर पर होगा। एक इंसान डरते हुए कहता है, हम लोगों ने उसे ड्रग्स दिया है। इबो अपने हेड गार्ड की तरफ देखने लगता है उसके आंसर जानने के लिए, क्योंकि इबो को ड्रग्स के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। तो उसका हेड गार्ड कहता है, सर ये गार्ड्स मेल के सेक्सुअल डिजायर को इंक्रीज करने के लिए उसे दिया जाता है। आई मीन कोई भी इंसान जो सेक्स करना चाहे तो उसे ये ड्रग्स दिया जाता है। अगर इसे हाई क्वांटिटी में दिया जाए तो वो इंसान मर भी सकता है अगर उसे इमीडिएटली उसकी बॉडी को कूल डाउन नहीं किया गया तो। सर आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। इबो और कुछ नहीं कहता। वो उन दोनों की तरफ देखने लगता है और कहता है, तुमने उसे कितना दिया है। वो दूसरा इंसान कहता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहला इंसान जो दर्द के वजह से वहीं पर गिर गया था। तो इबो गुस्से से कहता है, उस इंसान को भी इसी तरह बहुत ज़्यादा ड्रग्स दो और उसके हाथ पैर बांधकर किसी जंगल में फेंक दो। हेड गार्ड को छोड़कर सारे गार्ड्स उन दोनों इंसान को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। हेड गार्ड कहते हैं, सर अब आप क्या करेंगे। इबो शांत होते हुए कहता है, हम उसे हॉस्पिटल लेके जाएंगे। और वो जान के पास बैठ जाता है। जान की बॉडी जो सूरज की तरह बहुत ज़्यादा जल रहा था। वो हेड गार्ड कहता है, सर उन दोनों ने कहा है कि उसे हाई अमाउंट में ड्रग्स दिया गया है। सर वो बहुत ज़्यादा डेंजरियस है। हॉस्पिटल जाने से पहले हमें कुछ करना पड़ेगा। इबो जो जान की तरफ ये सारे वक्त देख रहा था और वो हेड गार्ड की बातें सुनकर कहता है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा। गार्ड्स कहता है, सर मैंने अभी कहा ना कि उसके लिए क्या बेटर है। इबो मम्बल करते हुए कहता है, मगर वो इस कंडीशन भी नहीं है। और वो जान की तरफ देखने लगता है जो अनकम्फर्टेबली वहाँ से मूव कर रहा था। वो हेड गार्ड सोचता है, बॉस क्या सोच रहे हैं। मैंने अभी कहा ना उसकी बॉडी को हमें इमीडिएटली कूल डाउन करने की ज़रूरत है। हमें उसे कोल्ड बाथ में नहाना पड़ेगा। बॉस क्या सोच रहे हैं। वो अपने बॉस को कंफ्यूज और हेजिटेट होते हुए देख रहा था। तो वो गार्ड्स कहता है, सर मैं उसके लिए एक एक कपड़े लेकर आता हूँ, क्योंकि नहाने के बाद उसे एक पेयर के कपड़े की ज़रूरत है। तो इबो कहता है, तुम क्या कह रहे हो। मैंने आज से पहले किसी भी इंसान को इस तरह ट्रस्ट नहीं किया है। इबो जो गुस्से से कह रहा था, वो गार्ड पूरी तरह शॉक हो जाता है। कहता है, सर आपका कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। इबो कहता है, नहीं। तो गार्ड पूरी तरह शॉक हो जाता है। क्या। उसकी आंखें पूरी तरह बड़ी हो गया था। तो इबो कहता है, क्या इसमें कोई गलत है कि मेरा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वो गार्ड कहता है, नहीं सर मेरा कहने का मतलब वो नहीं था।
मेरा कहने का मतलब था आप चाइना के बहुत ज़्यादा हैंडसम है, बस पर सारे लड़कियां आपसे शादी करने के लिए घर से प्रे कर रहे होंगे, मगर आपने मगर सर आप क्या गए हैं? इबो कहता है नहीं, मैं बस इन रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहता। वो गार्ड कहता है ठीक है सर, तो फिर आप बाहर जाइए, मैं डॉक्टर ओंग की हेल्प कर देता हूँ। अब इबो की आंखें बड़ी हो गया था जैसे ही वो उस गार्ड की बात सुनता है। इबो चिल्लाते हुए कहता है तुम क्या मरना चाहते हो? यहाँ से बाहर निकल जाओ। जैसे ही इबो के चिल्लाने की आवाज़ सुनता है वो गार्ड अपने हाथ को ईयर में रख लेता है, क्योंकि अभी वहाँ से खून निकल रहा था और वो दौड़ दौड़ के रूम से बाहर चला जाता है और बाहर से ही वो रूम को लॉक कर देता है। वो गार्ड सोचता है उसका बस पागलों की तरह इतना तक क्यों चिल्ला रहा था, जैसे मैंने उसकी वाइफी को चुरा लिया। मैंने क्या गलत कहा? मैंने तो बस देखा वो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल है, इसीलिए मैं उसकी मदद करना चाहता था। मैं तो बस डॉक्टर ओइंग को कोल्ड बाथ लेना चाहता था, मगर वो इतने ज़्यादा नर्वस क्यों थे? मैं भी इस तरह किसी को ट्रस्ट नहीं करना चाहता था। क्या वो मेरे कहने का मतलब कुछ? अब हमें रूम के अंदर दिखाया जाता है। ईवो जो जान के बॉडी को बस देखे ही जा रहा था, उसकी स्मूथ वाइट चेस्ट, पिंक निपल्स और उसकी पतली कमर जो पूरी तरह लड़कियों की तरह था। ईवो अनकॉन्शियसली अपने लिप्स को लिक कर रहा था और वो अपने मन में गाली देते हुए कहता है मैं ये क्या सोच रहा हूँ। और वो जान के बेड के पास जाता है और उसके पास जाकर बैठ जाता है और अपने मन में सोचता है उसकी ये जो कंडीशन है उसकी बस बॉडी को अभी कूल डाउन करना पड़ेगा, मगर मैं कैसे कर सकता हूँ? मुझे दूसरों का ट्रस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इबो अपने आँखों को बंद कर लेता है। उसे जान की आवाज़ सुनाई देता है जो जान रोते हुए कह रहा था प्लीज़ हेल्प करो, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। इबो उसके आंसू पोंछकर उसकी आंखों को किस करता है और वो अपने घाव की तरफ देखने लगता है जहाँ पर जान ने कुछ देर पहले ट्रीट किया था। इबो कहता है मैं किसी का भी उधार ही नहीं रखता, मैं उसके तुम्हें ज़रूर रिपेयर करूँगा। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। कल का पार्ट बहुत ज़्यादा 18+ होने वाला है, अब आगे देखेंगे। आप लोगों का मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।